घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित प्राचीन गुरुकुल। यहाँ सुबह से शाम तक वेदों के मंत्र गूंजते हैं। आचार्य सोमदेव के सानिध्य में सैकड़ों विद्यार्थी श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। पर गुरुकुल के एक कोने में वृद्ध बैठा है। उसके हाथ में एक स्लेट है। वह बार बार अक्षर लिखता है, फिर उन्हें अपनी उंगलियों से रगड़कर मिटा देता है। स्लेट पर बने अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं। वह फिर से कोशिश करता है। उसकी उंगलियां स्लेट की सख्त सतह पर घिस रही हैं। पास बैठे सहपाठी अपनी किताबें बंद करते हैं। वे वरद की ओर देखते हैं और फुसफुसाते हैं। एक सहपाठी हंसता है और उसे मंदबुद्धि कहकर पुकारता है। वरद उनकी ओर नहीं देखता। वह अपनी पूरी ताकत स्लेट पर लिखे अक्षरों को सही आकार देने में लगा देता है, लेकिन अक्षर फिर से बिगड़ जाते हैं। वह अकेला है और उसके सामने अक्षरों का एक ऐसा पहाड़ है जिसे वह पार नहीं कर पा रहा। आचार्य सोमदेव ने वरद को अपने कक्ष में बुलाया। कमरा शांत था। केवल बाहर से आती पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आचार्य ने वरद के हाथ से स्लेट ली और उसे मेज पर जोर से रखा। उन्होंने वरद की आंखों में सीधे देखा। आचार्य की आवाज में कोई कोमलता नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें महीनों तक सिखाया है, पर तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी शेष नहीं रहता। गुरुकुल की मर्यादा और तुम्हारी क्षमता को देखते हुए तुम्हारा यहां रहना व्यर्थ है। कल सूर्योदय से पहले तुम घर के लिए प्रस्थान करो। वरद के कान सुन्न हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर स्लेट पर गिरे और धूल के साथ मिलकर लकीरें बना गए। उसने कांपते हाथों से अपना झोला उठाया। वह धीरे धीरे मुड़ा और भारी लकड़ी के द्वार की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुकुल की भारी चौखट पार करते ही उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। वह अब गुरुकुल का हिस्सा नहीं था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसके सामने का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। वह खाली हाथ, बिना किसी विद्या के, उस विशाल जंगल की ओर बढ़ गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप सीधे वरद के सिर पर पड़ रही है। जंगल का रास्ता पथरीला है और उसके पैरों के नीचे की सूखी पत्तियां हर कदम पर चरचरा रही हैं। वह बिना रुके चलता जा रहा है। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों में जा रहा है, जिससे उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके होंठ सूखकर फट चुके हैं। वह अपनी जीभ से बार बार होंठों को गीला करने की कोशिश करता है, लेकिन गला पूरी तरह सूख चुका है। वह एक पेड़ की छाया में रुकता है, हांफते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उसके कंधे पर टंगा झोला उसे भारी लग रहा है। वह फिर से चलना शुरू करता है। उसके कदम अब लड़खड़ा रहे हैं। अचानक उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी संरचना दिखाई देती है। वह अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखता है। वह एक पुराना कुआं है। कुएं के चारों ओर की जमीन सूखी और बंजर है। वह अपनी बची खुची ताकत बटोरता है और उस कुएं की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ता है। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ठंडी नमी का एहसास होता है। वह कुएं की मुंडेर के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा है। वह अपनी सूखी हथेलियों को कुएं की ठंडी पत्थर की मुंडेर पर टिकाता है। वरद ने कुएं की मुंडेर पर अपना सिर टिका दिया। पास ही एक वृद्ध महिला बाल्टी खींच रही थी। उसने कांपती आवाज में पानी मांगा। महिला ने बाल्टी उसके पास रखी। वरद ने जैसे ही पानी के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर पड़े गहरे निशानों पर टिक गई। वे निशान पत्थर के बीचों बीच बने थे, बिल्कुल रस्सी के आकार के। वरद ने अपनी उंगलियां उन निशानों के ऊपर फेरी। पत्थर की सतह वहां से घिसकर चिकनी हो चुकी थी। उसने महिला की ओर देखा और पूछा, माता, क्या इस पत्थर को किसी लोहे के औजार से काटा गया है? महिला ने बाल्टी नीचे रखी और वरद की ओर देखा। वरद की सांसें तेज हो गईं। वह उन निशानों को गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोमल रस्सी पत्थर को कैसे काट सकती है। उसके मन में एक हलचल मच गई। वह बार बार उन निशानों को छूता और फिर अपने हाथों को देखता। उसने फिर से महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई अनजानी सी जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी जगह से हिला नहीं।
बस उन निशानों की गहराई को नापने की कोशिश करता रहा। महिला ने बाल्टी की रस्सी को थामते हुए कहा, नहीं बेटा, यह किसी औजार का काम नहीं है। यह तो वर्षों से रस्सी के लगातार रगड़ने का परिणाम है। कोमल रस्सी जब बार बार पत्थर पर घिसती है तो पत्थर भी अपना अस्तित्व खो देता है। वरद के कान में ये शब्द गूंजने लगे। उसने रस्सी को देखा, फिर पत्थर के उन गहरे गड्ढों को। उसने अपनी उंगली उन निशानों के भीतर गहराई तक डाली। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। यदि कोमल रस्सी पत्थर को काट सकती है तो क्या मेरा मन इन कठिन श्लोकों को नहीं समझ सकता? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुट्ठी भींची और उसे अपनी हथेली पर जोर से दबाया। उसके चेहरे की हताशा गायब हो गई और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने पत्थर की मुंडेर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और एक झटके में खड़ा हो गया। अब उसे अपनी बुद्धि की सीमा का डर नहीं था। वह समझ गया था कि निरंतरता ही वह शक्ति है जो पत्थर को भी आकार दे सकती है। उसने एक गहरी सांस ली, अपने झोले को कंधे पर ठीक किया और बिना पीछे मुड़े सीधे गुरुकुल की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक नई और तीव्र गति थी। वह अब समझ चुका था कि सफलता का मार्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने निरंतर प्रयासों में छिपा है। वरद के पैर धूल भरी पगडंडी पर तेजी से पड़ रहे थे। उसके फेफड़ों में हवा भर रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूर से गुरुकुल के ऊंचे द्वार दिखाई दिए। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दौड़ते हुए मुख्य द्वार को पार किया। गुरुकुल के गलियारों में उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। वह सीधे आचार्य सोमदेव के कक्ष की ओर बढ़ा। कक्ष का भारी दरवाजा थोड़ा खुला था। आचार्य अंदर बैठे कुछ पांडुलिपियों को देख रहे थे। वरद ने बिना किसी झिझक के भीतर प्रवेश किया और सीधे आचार्य के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। आचार्य सोमदेव चौंक कर अपनी जगह से उठे। वरद की सांसें अभी भी तेज थीं। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आचार्य की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे एक और अवसर दें। मैं अभ्यास की शक्ति से अपनी बुद्धि को धार दूंगा। आचार्य ने उसे गौर से देखा। वरद के चेहरे पर अब वह पहले वाली हताशा नहीं थी, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। आचार्य ने अपना हाथ वरद के कंधे पर रखा और धीरे से सिर हिलाकर उसे अनुमति दे दी। कक्ष में सन्नाटा था, लेकिन वरद के भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। गुरुकुल में सन्नाटा पसर चुका था। वरद अपनी कुटिया के कोने में बैठा था। उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया। लौ की पीली रोशनी उसकी स्लेट पर नाच रही थी। उसने एक श्लोक को चुना और उसे 100 बार पढ़ा। उसकी उंगलियां स्लेट पर अक्षरों को उकेरतीं, फिर मिटातीं, फिर उकेरतीं। 1 बार, 2 बार, 10 बार। उसकी उंगलियों के पोर घिसने लगे थे, लेकिन वह रुका नहीं। जब तक श्लोक का अर्थ उसके मन में स्पष्ट नहीं हो जाता, वह अपनी जगह से नहीं हिलता। रात गहरी होती गई। दीपक का तेल खत्म होने को था, पर वरद की एकाग्रता अटूट थी। उसने एक एक कठिन शब्द को अपनी स्मृति में ऐसे बैठाया जैसे पत्थर पर लकीर खिंच गई हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन दृष्टि में एक नई चमक थी। उसने स्लेट को अपने सीने से लगा लिया। जो अक्षर कल तक उसे डराते थे, अब वे उसके वश में थे। उसने फिर से कलम उठाई और बिना रुके श्लोक को पूरा लिखा। उसकी मेहनत का हर कतरा अब ज्ञान में बदल रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। समय की धारा बहती रही और गुरुकुल के गलियारों में वरद का नाम गूंजने लगा। वर्षों की निरंतर साधना के बाद वह बालक अब एक विद्वान आचार्य के रूप में सबके सामने था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। राज दरबार के भारी स्वर्ण द्वार खुले। वरदराज ने सभा में प्रवेश किया। उसके चलने की गति में एक ठहराव था और दृष्टि में गहरा ज्ञान। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उसका स्वागत किया। वरदराज ने सभा के बीच खड़े होकर
अपनी बात रखी। उसकी आवाज में एक गूंज थी जो पूरे दरबार की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। राजा ने उसे सम्मानित करते हुए स्वर्ण मुद्राएं और उपाधियां भेंट की। सभा में उपस्थित सभी विद्वान उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। वह बालक जिसे कभी मंदबुद्धि कहा जाता था, अब ज्ञान का प्रतीक बन चुका था। उसने राज दरबार के बीच खड़े होकर अपनी विजय का अनुभव किया। वरदराज ने दरबार के स्तंभों की ओर देखते हुए अपना हाथ उठाया। सभा में सन्नाटा था। उन्होंने कहा, भाग्य केवल अवसर के द्वार खोलता है, लेकिन उस द्वार के भीतर प्रवेश करने का साहस और सफलता तक पहुंचने का मार्ग केवल अभ्यास से ही प्रशस्त होता है। उनकी दृष्टि दूर अतीत की ओर मुड़ गई। वे उस पुराने कुएं के पास खड़े थे। उन्होंने पत्थर की मुंडेर पर बने उन गहरे निशानों को अपनी उंगलियों से छुआ। वह निशान जो कोमल रस्सी के बार रगड़ने से बने थे, आज भी वहां मौजूद थे। वे पत्थर पर अंकित लकीरें केवल एक कुएं का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि वे निरंतर प्रयास का जीवंत प्रमाण थीं। वरदराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पत्थर जैसा कठोर अस्तित्व भी कोमल रस्सी के निरंतर घर्षण के सामने झुक जाता है। यदि एक साधारण रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो मनुष्य का निरंतर अभ्यास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज भी गुरुकुल के उस कुएं के पास वे निशान मौजूद हैं। वे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते हैं कि अभ्यास ही वह एकमात्र मार्ग है जो साधारण को असाधारण बनाता है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है, जो समय की धूल में भी अपनी छाप छोड़ जाती है।